दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे उस देश की सैर पर जिसे कहा जाता है लैंड ऑफ स्माइल्स। एक ऐसा देश जहां हर साल करोड़ों टूरिस्ट आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि थाईलैंड में ज्यादातर पुरुष अकेले ही क्यों जाते हैं? क्या है ऐसा राज इस देश में कि यहां का टूरिज्म पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींच लेता है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे थाईलैंड की वो हकीकत जो आम लोग सिर्फ सुनते हैं, लेकिन हम आपको दिखाएंगे असली सच्चाई। इतिहास से लेकर नाइट लाइफ तक, संस्कृति से लेकर शॉकिंग फैक्ट्स तक, थाईलैंड का परिचय। थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया का एक खूबसूरत देश जिसे पहले सियाम कहा जाता था। यहां की राजधानी बैंकॉक दुनिया के सबसे व्यस्त शहरों में गिनी जाती है। हर साल लगभग 4 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक थाईलैंड घूमने आते हैं। थाईलैंड की पहचान क्या है? खूबसूरत समुद्र तट, बीचेस, शानदार मंदिर, बुद्धिस्ट टेम्पल्स, नाइट लाइफ और स्ट्रीट मार्केट्स, मसाज और स्पा। और वो चीज जिसे सुनकर लोग चौंक जाते हैं, थाईलैंड की नाइट लाइफ और सेक्स टूरिज्म। आखिर पुरुष अकेले ही क्यों जाते हैं? दोस्तों, यह सवाल हर किसी के दिमाग में आता है। असल में थाईलैंड की टूरिज्म इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा एडल्ट टूरिज्म से जुड़ा हुआ है। बैंकॉक, पटाया और फुकेत यहां की नाइट लाइफ इतनी मशहूर है कि दुनिया भर से पुरुष अकेले यहां आते हैं। यहां की वॉकिंग स्ट्रीट और गोगो बार्स पूरी दुनिया में बदनाम भी है और मशहूर भी। थाईलैंड की मसाज पार्लर्स और नाइट शोज पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, लेकिन यह केवल एक ही वजह नहीं है। कई लोग अकेले इसलिए भी आते हैं क्योंकि थाईलैंड सोलो ट्रैवलर्स के लिए सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। यहां रहना और घूमना बहुत सस्ता है, और सबसे बड़ी बात, यहां की संस्कृति पर्यटकों का स्वागत खुले दिल से करती है। थाईलैंड की संस्कृति और धर्म। थाईलैंड एक बौद्ध देश है। यहां लगभग 95% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। यहां के मंदिरों की सुंदरता इतनी भव्य है कि लाखों लोग सिर्फ आध्यात्मिक शांति पाने के लिए आते हैं। वट अरुण, वॉट फो और एमरल्ड बुद्धा टेम्पल जैसे मंदिर बैंकॉक की शान है। आपको जानकर हैरानी होगी कि थाईलैंड में मंदिर के अंदर छोटी सी गलती भी अपराध मानी जाती है, जैसे कि मंदिर में जूते पहनकर जाना या बुद्ध की मूर्ति की बेअदबी करना। थाईलैंड के बीच पैराडाइज। दोस्तों, थाईलैंड सिर्फ नाइट लाइफ के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि यहां के बीचेस और आइलैंड्स इतने खूबसूरत हैं कि आपको लगेगा आप स्वर्ग में आ गए। फुकेत, फुकेट, सफेद रेत और नीला समुद्र। पटाया, पटाया, नाइट लाइफ और बीच पार्टीज। कोह सामुई, KOH सामुई, हनीमून कपल्स के लिए परफेक्ट। क्राबी, क्राबी, रोमांच और एडवेंचर स्पोर्ट्स। थाईलैंड में लेडी बॉयज यानी कैथोई बहुत कॉमन है। यहां की रेड लाइट एरियाज दुनिया में सबसे बड़े माने जाते हैं। यहां लोग हाथियों को पवित्र मानते हैं और शादी में भी हाथी का इस्तेमाल किया जाता है। बैंकॉक में दुनिया का सबसे बड़ा चाइना टाउन है, और सबसे बड़ा राज्य। यहां के लोग खुश रहने के मास्टर हैं, चाहे उनकी जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो। ठीक है, थाईलैंड की नाइट लाइफ सच और अफवाह। थाईलैंड की नाइट लाइफ सिर्फ पटाया और बैंकॉक तक सीमित नहीं है, बल्कि फुकेत, चियांग माई और कोह सामुई जैसे शहरों में भी रात जैसे ही ढलती है। यहां की गलियां रंगीन हो जाती हैं। वॉकिंग स्ट्रीट पट्टाया यह दुनिया की सबसे फेमस पार्टी स्ट्रीट है। यहां आपको डिस्को, बार, लाइव म्यूजिक, डांस शो और हर तरह का मनोरंजन मिलेगा। गोगो बार्स, यहां लड़कियां और लेडी बॉयज दोनों स्टेज पर परफॉर्म करते हैं। यही वजह है कि थाईलैंड को कई लोग एडल्ट टूरिज्म हब कहते हैं। बैंकॉक का सोई काउबॉय और नाना प्लाजा, ये जगहें सिर्फ एडल्ट नाइट लाइफ के लिए मशहूर हैं। यहां का माहौल देखकर कई लोग हैरान भी हो जाते हैं और आकर्षित भी। पुरुष अकेले क्यों आते हैं? यहां की नाइट लाइफ और बार्स खास तौर पर सोलो ट्रैवलर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। थाईलैंड में मसाज पार्लर्स बहुत फेमस हैं, और कई जगह इनका इस्तेमाल सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए नहीं, बल्कि स्पेशल सर्विसेज के लिए भी होता है। यहां की महिलाएं पर्यटकों के साथ बहुत फ्रेंडली रहती हैं, और यह विदेशी पुरुषों को बहुत आकर्षित करता है। थाईलैंड में शादी और रिश्तों के प्रति सोच काफी अलग है। यहां लोग कैजुअल रिलेशनशिप को ज्यादा स्वीकार करते हैं। थाईलैंड में लगभग 10 लाख से भी ज्यादा लोग नाइट लाइफ इंडस्ट्री से जुड़े हैं। यहां का GDP आर्थिक विकास का एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म से आता है, और उसमें से एडल्ट टूरिज्म की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। लेडी बॉयज यानी कैथोई थाईलैंड की पहचान बन चुके हैं। ये लोग न केवल शो में, बल्कि फैशन, मॉडलिंग और फिल्मों में भी एक्टिव हैं। थाईलैंड की सरकार इस इंडस्ट्री को पूरी तरह से बंद नहीं करती, क्योंकि इससे देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होता है। कई जगहों पर पिंग पोंग शोज और एग्जॉटिक परफॉर्मेंसेस भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। थाईलैंड के अजीब कानून।
अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं तो ध्यान रखें, बुद्ध की मूर्ति घर ले जाना गैर कानूनी है। नोट और सिक्कों पर पैर रखना अपराध है क्योंकि उस पर राजा की तस्वीर छपी होती है। थाईलैंड में ड्रग्स को लेकर बहुत सख्त कानून है, छोटी सी गलती आपको जेल पहुंचा सकती है। यहां आप मंदिर के पास जाकर जोर से आवाज नहीं कर सकते। और सबसे मजेदार, थाईलैंड में अंडरवियर पहनकर ही घर से बाहर निकलना अनिवार्य है। पुरुषों को क्या आकर्षित करता है? खूबसूरत महिलाएं, सस्ती नाइट लाइफ, फ्रेंडली नेचर, एडवेंचर रोमांस का मिक्स। यही वजह है कि यूरोप, अमेरिका, भारत और यहां तक कि मिडिल ईस्ट से भी पुरुष थाईलैंड अकेले घूमने आते हैं। टूरिज्म और लोकल लाइफ। लेकिन दोस्तों, यह सच भी है कि थाईलैंड के लोकल लोग सिर्फ नाइट लाइफ तक सीमित नहीं हैं। यहां के गांवों में अब भी लोग खेती बाड़ी करते हैं। थाई लोग बहुत मेहनती और धर्मपरायण होते हैं। उनके लिए परिवार और परंपराएं बहुत मायने रखती हैं। यानी कि टूरिस्ट के लिए जो थाईलैंड है और असल में वहां के लोगों का जीवन, दोनों में बहुत फर्क है। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि थाईलैंड क्यों पुरुष पर्यटकों के लिए इतना खास है, कैसे यहां की नाइट लाइफ और कल्चर पूरी दुनिया को आकर्षित करता है। लेकिन थाईलैंड की असली पहचान सिर्फ नाइट लाइफ नहीं, बल्कि उसकी संस्कृति, उसके मंदिर और उसकी आध्यात्मिक शक्ति है। आज हम जानेंगे थाईलैंड के अद्भुत मंदिरों के बारे में, यहां के त्योहारों के बारे में और उस जीव के बारे में जिसे थाई लोग भगवान मानते हैं, हाथी। थाईलैंड के मंदिर आध्यात्मिक चमत्कार। थाईलैंड में 40,000 से भी ज्यादा बौद्ध मंदिर हैं। हर मंदिर अपनी भव्यता और अनोखी कला के लिए मशहूर है। वॉट अरुण मंदिर, ओव डॉन, बैंकॉक का सबसे फेमस मंदिर जो सूरज की पहली किरणों से चमक उठता है। वॉट फो यहां दुनिया की सबसे बड़ी रिक्लाइनिंग बुद्धा की मूर्ति है। एमरल्ड बुद्धा टेम्पल थाईलैंड का सबसे पवित्र मंदिर, जहां राजा भी बिना अनुमति कुछ नहीं कर सकते। फाइट टेम्पल, यह मंदिर ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग की सीढ़ियां हों। गोल्डन बुद्धा टेम्पल यहां दुनिया की सबसे बड़ी सोने की बुद्ध प्रतिमा है, जिसका वजन लगभग 5.5 टन है। यहां मंदिर में प्रवेश करते समय आपको जूते उतारने पड़ते हैं। कंधे और घुटनों को ढककर जाना जरूरी है और बुद्ध की मूर्ति को छूना सख्त मना है। त्योहार, रंगों और रोशनी का जादू। थाईलैंड का हर त्योहार अपने आप में अनोखा है। सोंगक्रन फेस्टिवल, थाई न्यू ईयर, अप्रैल में मनाया जाने वाला पानी का त्योहार। लोग सड़कों पर एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं। यह त्योहार पाप धोने और नई शुरुआत का प्रतीक है। लॉय क्राथोंग फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, नवंबर में मनाया जाने वाला यह त्योहार बेहद खूबसूरत होता है। लोग केले के पत्तों से छोटी नाव बनाकर उस पर दीपक जलाते हैं और नदी में प्रवाहित करते हैं। माना जाता है कि इससे सारी बुरी किस्मत बह जाती है। यीपेंग लैंटर्न फेस्टिवल, चियांग माई, इस त्योहार में हजारों लालटेन आसमान में छोड़ी जाती हैं। पूरा आसमान एक साथ रोशनी से जगमगा उठता है। इसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है।